प्रदीप डेजी जी नजीबाबाद जोरदार की तालियों धरती से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। अब आप सोचेंगे कि प्रदीप और डेजी ये क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया, तो हमें क्या समझ में आएगा। प्रदीप डेजी जी को खुद नहीं समझ में आया तो हमें क्या आएगा। नहीं, इनके कॉलेज के टाइम में सर बता रहे थे एक बार कि एक लड़की थी डेजी, तो जो है ना बस उसकी याद में इन्होंने रख लिया डेजी नाम, कि पत्नी को पता भी नहीं चलेगा, मैं नाम भी रख लेता हूँ, इस बहाने याद भी आती रहेगी। मैं यादों का समंदर हूं, मैं वादों की कहानी हूं। क्या बात है। मैं यादों का समंदर हूँ, मैं वादों की कहानी हूँ। मैं यादों का समंदर हूँ, मैं वादों की कहानी हूँ। मैं चाहत का सिकंदर हूँ, मैं मौजों की रवानी हूँ। समझना है अगर जिसको, समझना है अगर मुझको, तो इतना ध्यान में रखना, मैं उसके आँख का पानी, मैं उसके आँख का पानी। मैं यादों का सिकंदर हूँ, मैं मौजों की रवानी हूँ। मैं चाहत का सिकंदर हूँ, मैं मौजों की रवानी हूँ। समझना है अगर मुझको, तो बस इतना समझ लीजिए, जिन्हें आंचल नहीं मिलता, मैं उन आंखों का पानी हूँ। जिन्हें आंचल नहीं मिलता, मैं उन आंखों का पानी हूँ। न चांदी का बिछौना है, न सोने का सिंहासन है, मेरे तो पास में केवल मेरे दिल का ही आंगन है। तुम्हारे दूर जाने से लगे पतझड़ सी ये सांसें, तुम्हारे पास आने से मेरे घर रोज सावन है। तुम्हारे पास आने से मेरे घर रोज सावन है। तुम्हारे पास आने से मेरे घर रोज सावन है। न चांदी का बिछौना है, न सोने का सिंहासन है, किसी का साथ लेने से सफर आसान होता है। क्या बात है। तालियों में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। इतना बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, इतना बढ़िया काव्य पाठ चल रहा है। ये मुक्तकों का गुलदस्ता जी आज पिरोकर लाया हूं नजीबाबाद से, धामपुर की इस पावन धरती को नमन करते हुए, होली के इस पूरे वातावरण को नमन करते हुए और यहाँ की शख्सियतों को नमन करते हुए। शंकर जी जैसे हस्ताक्षर जहां विराजमान हो, वहां मां सरस्वती स्वयं विराजमान हो जाती है। जहां राजू भाई जैसे हमारे चेयरमैन साहब विराजमान हो, वहां स्वयं बुद्धिजीवी व्यक्तियों का सम्मान होने लगता है। आइए इन दोनों शख्सियतों को नमन करते हुए चार पंक्तियां आपके चरणों में देता हूं। किसी का साथ लेने से सफर आसान होता है, किसी का साथ लेने से सफर आसान होता है, किसी का मान करने से खुद अपना मान होता है, किसी का मान करने से खुद अपना मान होता है। जो दामन साफ रखता है जमाने के गुनाहों से, वही इंसान दुनिया के लिए भगवान होता है। वही इंसान दुनिया के लिए इंसान होता है। वही इंसान दुनिया के लिए भगवान होता है।
आज के इस आयोजन में आकर ऐसा महसूस हुआ कि 42 वर्षों से पूरे देश में मंचों पर जाते जाते जिस तरह से अपने जन्मभूमि या अपने जन्म स्थान पर कोई व्यक्ति आ जाता है और अपनों के बीच बैठकर होली खेलता है, वैसा ही आज आनंद आपके साथ आ रहा है। और इतने सुंदर जो ये कैंपस है, ये इतना बड़ा रिजॉर्ट है, उसके लिए मैं मिश्रा जी को विशेष बधाई दूंगा। कपिल भाई, बहुत बहुत आपने आते ही जिस तरह से हमारा स्वागत किया, संतोष जी जिस तरह से आपने स्वागत किया, मैं आपको नमन करता हूं और अदब और साहित्य की दुनिया से आपको प्रणाम करता हूं। और ये 4 पंक्तियां आपको देता हूं कि अंधेरे की उम्र गुजरी उजाला मिल नहीं पाया, अंधेरे की उम्र गुजरी उजाला मिल नहीं पाया, किसी प्यासे को तृप्ति दे वो प्याला मिल नहीं पाया। अब बहुत पैसा कमाने को गया परदेश था, लेकिन मुझे परदेश में घर सा निवाला मिल नहीं पाया, मुझे परदेश में घर सा निवाला मिल नहीं पाया, मुझे परदेश में घर सा निवाला मिल नहीं पाया। हम लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, हम छोटे शहर के, छोटे जिले के रहने वाले हैं ना। कई बार मैं बाहर जाता हूं, बड़े शहरों में जाता हूं, तो वहां के लोग कहीं हमको हल्के ढंग से लेते हैं, पर जब हमारी प्रतिभा मंचों के माध्यम से वहां के झोलियों में जाती है, वही व्यक्ति हमारे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं, वही हमारे साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं, पूछते हैं आप कहां से हो, कहां से आए हो। तब कहता हूं कि हमारे जिले की बात निराली है दोस्तों, बिजनौर जिले की बात निराली है दोस्तों, सबके दिलों में ईद दिवाली है दोस्तों। और जब भी किसी विवाद की सूरत बनी, हाँ मिलजुल के सबने बात संभाली है दोस्तों, क्या बात है, मिलजुल के सबने बात संभाली है दोस्तों। साथियों, हम कवि लोग देश में अलग जगाने जाते हैं, परंतु अपने जिले में अगर हम खुददारी के साथ नहीं रहेंगे, अपने आप को कमतर आंकेंगे, तो बाहर के लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे। तब ये 4 पंक्तियां देता हूं आपके चरणों में कि नए चेहरों की बस्ती में पुराने ढूंढ लेता हूं, नए चेहरों की बस्ती में पुराने ढूंढ लेता हूँ, गुजर जाए जो हद से वो दीवाने ढूंढ लेता हूँ। सफर में दर्द मिलता है, सफर में प्यास मिलती है, मगर मैं मुस्कुराने के बहाने ढूंढ लेता हूँ, मगर मैं मुस्कुराने के बहाने ढूंढ लेता हूँ, मगर मैं मुस्कुराने के बहाने ढूंढ लेता हूँ, सफर में दर्द में। और ये शेर हमारे बहुत अच्छी कवित्री और हमारी बड़ी बहन सारंगा जी अपने परिवार के साथ, भाई साहब के साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। और आपको एक चीज बता दूं कि पिछले 40-42 वर्षों से मैं मंचों पर हूं और लगभग 40 वर्षों से सारंगा जी का हमारा साथ है। कई कवि सम्मेलनों में हमने साथ पढ़ा है। तब ये 4 पंक्तियां आपके माध्यम से समर्पित करता हूं कि उड़ते हुए पंछी को अगर पर नहीं मिलते, उड़ते हुए पंछी को अगर पर नहीं मिलते, बेदर्द जमाने में उन्हें घर नहीं मिलते, अगर मौत का इंसान को कुछ खौफ ना होता, भगवान के सजदे में झुके सर नहीं मिलते, भगवान के सजदे में झुके सर नहीं मिलते, भगवान के सजदे में झुके सर नहीं मिलते। और आइए एक गुलदस्ते के कुछ पुष्प आपको और भेंट करता हूं। और सुचि जी का जो संचालन आज मैं देख रहा हूं, बहुत सुंदर, बहुत विशिष्ट आप संचालन कर रहे हैं। और इस तरह के मंच को किस तरह से सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, सब अपने पुष्पों को एक एक करके सबकी झोलियों में डालना एक
कवित्री के रूप में जिस तरह से आज आपने अपनी भूमिका निभाई है, मैं आपको नमन करता हूं और आपको बधाई देता हूं। ये 4 पंक्तियां आपके झोली में डालता हूं। कहीं आंगन तरसता है, कहीं सावन बरसता है, कहीं आंगन तरसता है, कहीं सावन बरसता है, कहीं पतझड़ की आंधी है, कहीं मौसम संवरता है। कहानी जिंदगी की आज तक समझा नहीं कोई दिल से उतरता है, कोई दिल में उतरता क्या है, बात है, कोई क्या दिल से बात है। उतरता है, कोई बहुत दिल में सुंदर। उतरता है, कोई दिल में उतरता है, कोई दिल में उतरता है। होली का ये पावन पर्व अभी अभी गुजरा है और धामपुर की होली तो वैसे ही बहुत प्रमुख है। पूरे चैनल्स के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से और वीडियोस और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हमने खूब उसको देखा है। पर ये 4 पंक्तियां आज आपके साथ होली के साथ खेलता हूं। अपनों को रंगेंगे कभी गैरों को रंगेंगे। क्या बात है। और आप सब मेरे साथ तालियां अगर इसमें साथ साथ रखेंगे तो अच्छा लगेगा। और मेरे दोस्त बहुत पुराने, मेरे बचपन के साथी, मेरा बहुत, यार इधर आ जाओ, इधर थोड़ा, उधर ये शेड आ रहा, इधर। हाँ विजय बाबू, ये बहुत आज बहुत खुशी हुई मुझे कि आज लगभग बहुत समय बाद हम लोग मिले हैं और साथ साथ पढ़े हैं। ये 4 पंक्तियां धामपुर की इस पावन धरती को और आपके माध्यम से सबके साथ मैं होली खेल रहा हूं नजीवात की तरफ से। अपनों को रंगेंगे कभी गैरों को रंगेंगे, अपनों को रंगेंगे कभी गैरों को रंगेंगे। अपनों को, तालियां उस हिसाब से बंद, आनंद आ रहा। सब लोग मिलकर देखिए, होली तालियों के साथ भी हो सकती है। कैसे? अपनों को रंगेंगे कभी गैरों को रंगेंगे, अपनों को रंगेंगे कभी गैरों को रंगेंगे। नदियों को रंगेंगे कभी लहरों को रंगेंगे, नदियों को रंगेंगे कभी लहरों को रंगेंगे। होली का त्योहार सभी आज बराबर, होली का है त्योहार सभी आज बराबर। धड़कन को रंगेंगे कभी चेहरों को रंगेंगे, धड़कन को रंगेंगे कभी चेहरों को रंगेंगे, धड़कन को रंगेंगे कभी चेहरों को रंगेंगे। अपनों को रंगेंगे कभी गैरों को रंगेंगे, लहरों को रंगेंगे कभी नदियों को रंगेंगे। होली है। और आइए इस समापन अपने काव्य पाठ का करने जा रहा हूं इस मंगल कामना के साथ कि जो आज ये पूरा कार्यक्रम किया गया है उसके लिए जो ये पूरा काव्य में परिवार और ग्रीन फेस्ट, जो धामपुर ग्रीन का जो ये पूरा कार्यक्रम है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं दोनों को। और आप सब ने जो समय निकाला है, तपस और सुचि जी की ये जो मेहनत है, उसको आपने जो उनका हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई है। मैं एक सीनियर कवि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मंच का प्रयोग केवल कविता के लिए नहीं होना चाहिए। जब इस तरह के लोग समाज में साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से देश के चिंतन को, समाज को सुंदर बनाने के चिंतन को समाज के सामने रखते हैं, तो ऐसे लोगों का धन्यवाद, ऐसे लोगों को बधाई और ऐसे लोगों का स्वागत जोरदार तालियों के साथ, मन के साथ होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही साहित्य के इस परंपरा को आगे ले जाएंगे। देश का कोई ऐसा कवि नहीं जिसके साथ मैंने काव्य पाठ ना किया हो इन 42 वर्षों में। गोपाल दास नीरज जी से लेकर हरिओम पवार जी से लेकर और छोटे सब बड़े कवियों से लेकर, परंतु उन सबसे एक ही चीज सीखी है कि जिंदगी में प्यार का मंजर कहां रह जाएगा, जिंदगी में प्यार का मंजर कहां रह जाएगा, दूरियां हो जाएंगी तो डर कहां रह जाएगा।
और प्रेम का धागा संभालो, टूट ना जाए कहीं। प्रेम जिस घर में नहीं वो घर कहाँ रह जाएगा। वाह 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 प्रेम वाह जिस वाह, घर में नहीं बहुत सुंदर। वो घर कहाँ रह जाएगा। ये साहित्य का ये जो हम सब साथी बैठे हैं, 4 कवित्रियां हैं, 4 कवि हैं। ये मंच उनसे सुशोभित है, पर मां सरस्वती की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कह पाते, आप लोग सुन नहीं पाते। आइए केवल एक 3-4 मिनट की रचना सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसने जी टीवी और कई चैनलों के माध्यम से पूरे देश में मुझे सम्मान दिया, पैसे का भी लाभ दिया, सम्मान का भी लाभ दिया। स्वागत है सर। मेरे परिवार का भी सम्मान बढ़ा, मेरे शहर का भी सम्मान बढ़ा। वो रचना आपको सुनाता हूं। जीवन में आप सब जीते हैं, जी रहे हैं, पर एक 62 वर्ष का एक प्रदीप डेजी, जिसके 2 पोते हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, एक बहू है, दामाद है, पूरा भरा पूरा परिवार है, पर वो जीवन के बारे में समृद्ध परिवार में होते हुए भी चिंतन के धरातल पर कहां आपके दिलों तक पहुंचता है। मुझे इस पूरी 3 मिनट की यात्रा में आप मेरे साथ देंगे। जहां आपको अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दें। स्वागत है सर, स्वागत है बहुत बहुत। उस कविता से पहले राजू भाई, मुझे याद है इस कार्यक्रम से पहले एक भरी बरसात में राजू भाई चीफ गेस्ट थे। उस कार्यक्रम में राजकुमार जी ने एक कार्यक्रम किया था धामपुर में, मेरा संचालन था, उसमें हम लोग थे और बारिश बहुत जोर से थी। तो वहाँ छाता लगा के लोगों ने अपने घरों से छाते ले आए, तिरपाल ले आए, और वो मंजर मुझे आज तक याद है। कहीं मैं बाहर जाता हूँ उसका मैं बखान करता हूँ कि हमारे जिले में, हमारे छोटे शहरों में क्या प्रेम होता है। तब वो कविता आपको देता हूँ, पर उस कविता के भावार्थ में 4 पंक्तियां देकर, मैं तपस के माध्यम से 4 पंक्तियां देकर जीवन की कविता पे आता हूं कि रोशनी के सफर में अंधेरा मिला, रोशनी के सफर में अंधेरा मिला, शाम मांगी थी लेकिन सवेरा मिला, और जिसके आंगन में सजती रही महफिलें, वो मुझे भीड़ में भी अकेला मिला। क्या बात है, क्या बात है, क्या पंक्तियां हैं, वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंच को अभी मैं ध्यान चाहूंगा, उनका भी पूरी शुभकामनाएं चाहूंगा कि जिसके आंगन में सजती रही महफिलें, वो मुझे भीड़ में भी अकेला मिला। जीवन की यही यथार्थ है, यही यथार्थ है। हम लोग श्रृंगार भी लिखते हैं, हास्य भी लिखते हैं, वीर रस भी लिखते हैं, परंतु यथार्थ की कविता आपके सामने रखता हूं। स्वागत स्वागत। कि जीवन पथ पर चलता हूं मैं लेकर यादों की सौगातें, जीवन पथ पर चलता हूं मैं लेकर यादों की सौगातें। तुमको शायद याद नहीं हो, याद है मुझको सारी बातें। राह नहीं मिलती थी कोई तब तुम मेरे साथ चले थे, तेरा मेरा साथ देखकर जाने कितने लोग जले थे, पर तुम मेरे मन मंदिर में आकर जाने कहां गए हो। मैं बैठा हूं उसी मोड़ पर जहां छोड़कर मुझे गए हो। पेड़ों के सब पत्ते टूटे मेरे आंगन में जा पहुंचे, मैं बैठा ये सोच रहा हूं कोई आकर मुझको पूछे, पर लगता है कोई भी अब खुशियां साथ नहीं लाता है। सांसों का क्रम जारी है, बस एक आता है एक जाता है। आंखों में सम्मान नहीं है, सीने में तूफान नहीं है, शब्दों में पहचान नहीं है, गीतों में सम्मान नहीं है। मैं गीतों का शहजादा हूं, ये कब मैं तुमसे कहता हूं। जो भी देखा है जीवन में वो मैं गीतों में कहता हूं। कोई मुझको ये बतलाए जीवन की परिभाषा क्या है। क्षणभंगुर जीवन में ऐसी लोगों की अभिलाषा क्या है। खाना पीना सोना रोना ही जीवन है, शिक्षा पाकर हुक्म चलाना ही जीवन है, दौलत को एकत्रित करना ही जीवन है, मर्यादा सब तोड़ भटकना ही जीवन है। ये जीवन की परिभाषा है, तो मैं इन्हें व्यर्थ कहता हूं। अपने अंतर मन की बातें गीत बनाकर मैं कहता हूं, ये जीवन एक धर्म युद्ध है।
क्या बात। ये जीवन एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में मैं तन्हा हूं, तुम तन्हा हो, सब तन्हा है। मैंने बोया था एक सपना, काट रहा हूं आज वही मैं जीवन को क्या समझा था, समझ रहा हूं आज वही मैं। मेरी आंखें रोती हैं तो कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ अगर देता है केवल मतलब तक देता है। ये जीवन की परिभाषा। क्या बात है। मेरी आंखें रोती हैं तो, मेरी आंखें रोती हैं तो कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ अगर देता है केवल मतलब तक देता है। ये जीवन की परिभाषा है। मैंने अपनी पीड़ा देखी, जग की पीड़ा देख ना पाया, राग द्वेष में लगा रहा बस, मैंने व्यर्थ समय को खोया। कच्ची हैं घर की दीवारें, कच्चे हैं सब रिश्ते नाते, नाटक है ये दुनियादारी, मन में जहर घुला है लेकिन बातें करते प्यारी प्यारी। जीवन पथ पर चलते चलते मैंने केवल ये समझा है, कर्म क्षेत्र में लगे रहो बस, ये जीवन की परिभाषा है। वाह वाह वाह। कोई साथ नहीं देता है, क्या बात है। ये जीवन की परिभाषा है, ये जीवन की परिभाषा है। जोरदार तालियां ये एक बार। जीवन की सभी एक बार बहुत जोरदार ये तालियों से जीवन स्वागत। की परिभाषा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सम्मान दिया, मेरे रचना को, मेरी कविताओं को, मेरे साहित्य को। बस ये बात कहकर यहाँ से अपने स्थान पर पहुंचता हूं कि तुम मेरे वास्ते आंखों में नमी मत करना, तुम मेरे वास्ते आंखों में नमी मत करना, तुम मेरे वास्ते, तुम मेरे वास्ते आंखों में नमी मत करना, बस मेरे प्यार की दुनिया में हंसी मत करना। छोड़ के जा तो रहा हूं मैं तेरी महफिल को, मेरे जाने पे मोहब्बत में कमी मत करना, मेरे जाने पे मोहब्बत में कमी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह 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 बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।